नमस्कार मेरे ग्राम रोजगार सहायक साथियों में हूं आपका साथी। आज मैं आपको एक जरूरी जानकारी बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक आज ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य को डिजिटाइज करने की सबसे सशक्त कड़ी है, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक डिजिटल कार्य करने में निपुण है और ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, साथ ही मोबाइल के द्वारा ही अपना कार्य करने में सक्षम है। परंतु ग्राम रोजगार सहायकों को उनके संगठन से संबंधित सूचना जानकारी और गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए इस संगठन को डिजिटाइज करने के लिए हमारे द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका वेब एड्रेस है pgrsnp.in, जो कि ग्राम रोजगार सहायकों को राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में जानकारी एवं अपने काम से संबंधित आवश्यक प्रपत्र, आदेश और वीडियो आदि की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान करती है। आइए स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट के लाभ और उपयोग की प्रक्रिया समझते हैं। वेबसाइट को उपयोग करने के लाभ। 1. सांख्यिकीय जानकारी। क्योंकि प्रत्येक रोजगार सहायक का पंजीयन इस वेबसाइट पर होगा, तो वर्तमान में कार्य कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों की वास्तविक संख्या की जानकारी किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। 2. आवश्यक सूचना तंत्र। संगठन द्वारा किए जा रहे आवश्यक प्रयासों या ज्ञापन आदि की जानकारी इस वेबसाइट के माध्यम से मेंबर व्यक्तिगत लोगों पर प्राप्त हो जाती है। 3. शासकीय आदेश का समेकित करना। ग्राम रोजगार सहायकों के हित में किया गए आदेश जो कि राज्य स्तर, जिला स्तर या जनपद स्तर पर होते हैं, उन्हें अपनी मेंबर लॉगिन पर देख सकते हैं। 4. संघ की गतिविधियों को प्रदर्शित करना। राज्य स्तर, जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर संगठन द्वारा की जा रही गतिविधियों की फोटो अपलोड कर अपने मेंबरों को अप टू डेट किया जा सकता है। 5.1 संगठन का प्रबंधन। राज्य स्तर, जिला स्तर एवं जनपद स्तर पर चुने गए संगठन के प्रतिनिधियों की जानकारी फीड कर कमेटी मेंबर्स की जानकारी को किसी भी समय मेंबर द्वारा देख जा सकता है। समिति में सदस्यों का संशोधन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। 5.2 संगठन का स्वतंत्र संचालन। वेबसाइट के उपयोग के लिए किसी भी संगठन के द्वारा अपने जिला या जनपद स्तर से संचालन किया जा सकता है। यह किसी विशेष संगठन के लिए बाध्य या निर्भर नहीं है। 6. संगठन का वित्तीय प्रबंधन। संगठन द्वारा राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर वार्षिक सदस्यता या विशेष अवसरों के लिए शुल्क जो कि सदस्यों से लिया जाता है, उसके आय व्यय का प्रबंधन किया जा सकता है, जिसमें राज्य स्तर से जिला पर, जिला स्तर से जनपद पर और जनपद स्तर से व्यक्तिगत ग्राम रोजगार सहायक पर अधिरोपित शुल्क के आय व्यय एवं बकाया शुल्क की जानकारी प्रदर्शित होती है, जिससे पूर्ण रूप से संगठन आय व्यय को पारदर्शी डिजिटल लेखा जोखा रखा जा सके। 7. ब्लड डोनेशन हेतु उपलब्धता। यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक साथी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो वह इस वेबसाइट के माध्यम से अपने नजदीक में उपलब्ध ब्लड ग्रुप के साथी को सर्च करके उससे संपर्क कर सकता है। 8. सदस्य से संपर्क। प्रदेश भर के किसी भी ग्राम रोजगार सहायक से किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर इस वेबसाइट के माध्यम से सर्च करके मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। 9. संगठन के सदस्य से संपर्क। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश के किसी भी जिला, जनपद के संगठन कार्यकारिणी के सदस्य को सर्च करके आवश्यकता पड़ने पर उससे संपर्क किया जा सकता है। 10. यूनिक आईडी एवं परिचय पत्र। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रत्येक ग्राम रोजगार सहायक को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, साथ ही उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होता है, जिससे वह संगठन से संबंधित अपनी पहचान के तौर पर उपयोग कर सकता है। 11. आवश्यक आवेदन फॉर्म एवं वीडियो लिंक्स। मेंबर लॉगिन पर ग्राम रोजगार सहायकों के लिए ग्राम पंचायत में योजना में लगने वाले आवश्यक आवेदन पत्र, साथ ही शासकीय योजनाओं में उपयोग में आने वाले पोर्टल, ऐप के उपयोग एवं उपयोग पर आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक वीडियो लिंक भी उपलब्ध रहेंगे। यूजर मैनुअल।
1.1 सदस्य हेतु ग्राम रोजगार सहायक को रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, नाम पिता या पति का नाम, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, वर्तमान में पदस्थ ग्राम पंचायत का नाम, निवास का पता की आवश्यकता होगी जिसे वह फीड कर अपनी आईडी बना सकता है। 1.2 रजिस्ट्रेशन के बाद जन्म तारीख एवं मोबाइल नंबर इंटर करके मेंबर अपनी व्यक्तिगत आईडी ओपन कर सकता है। 1.3 लॉगिन करने के बाद मेंबर लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देता है, जिसमें पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, जहां पर मेंबर का आईडी कार्ड दिखाई देता है जिसे वह डाउनलोड भी कर सकता है। साथ ही यहां पर वह राज्य के किसी भी जिला जनपद की कार्यकारिणी के सदस्यों की जानकारी देख सकता है। दूसरा ऑप्शन है मैनेज, जिसमें मेंबर को अपने राज्य, जिला एवं जनपद स्तर की कार्यकारिणी के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होती है। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल डोनेशन, जिसमें सदस्य के लिए जनपद के द्वारा अधिरोपित शुल्क के भुगतान की जानकारी प्रदर्शित होती है। चौथा ऑप्शन है कम्युनिकेशन, जहां पर जिला एवं राज्य द्वारा जारी किए गए ज्ञापन आदि के आदेश एवं प्रारूप दिखाई देते हैं। पांचवा ऑप्शन है रिसोर्सेस, जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित आवश्यक फॉर्म फॉर्मेट एवं आवश्यक वीडियो की लिंक दिखाई देती है। छठवां ऑप्शन है सेटिंग, जहां पर मेंबर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। 2.1 जनपद यूनियन एडमिन हेतु जनपद एडमिन लोगों हेतु जनपद संगठन के अध्यक्ष के द्वारा सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें वह अपना नाम एवं अपना ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले मेंबर आईडी बनाना आवश्यक है। 2.2 रजिस्ट्रेशन के बाद संगठन के जनपद अध्यक्ष द्वारा ब्लॉक एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया जा सकता है, जहां पर पहला ऑप्शन होता है डैशबोर्ड। यहां पर जनपद का के आए गए एवं उपलब्ध फंड की जानकारी प्रदर्शित होती है, साथ ही जनपद संगठन के पदाधिकारी की जानकारी भी प्रदर्शित होती है। दूसरा ऑप्शन है मैनेज। इस ऑप्शन में जनपद के अंतर्गत आने वाले समस्त पंजीकृत ग्राम रोजगार सहायकों को वेरीफाई, डिलीट या मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके दूसरे ऑप्शन यूनियन मेंबर में जनपद संगठन के पदों के लिए रजिस्टर्ड ग्राम रोजगार सहायकों में से चयनित रोजगार सहायकों का नाम पद अनुसार सिलेक्ट कर जानकारी सेव कर लेते हैं, जो कि कमेटी के सदस्य होते हैं। केवल वेरीफाइड सदस्य ही संगठन का सदस्य बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल, जिसमें डोनेशन ऑप्शन में जनपद संगठन द्वारा उनके ग्राम रोजगार सहायकों पर से शुल्क प्राप्त करने हेतु वाउचर बनाए जा सकते हैं। साथ ही यहां पर ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा शुल्क के भुगतान को भी देखकर उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑप्शन में जनपद संगठन द्वारा किए गए व्यय की जानकारी दर्ज की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है कम्युनिकेशन, जहां पर जनपद द्वारा मेंबरों को ज्ञापन की जानकारी उनके व्यक्तिगत लगन पर उपलब्ध कराने हेतु अपलोड की जा सकती है। पांचवा ऑप्शन है रिसोर्सेस की जानकारी पहले बताई जा चुकी है। छठवां ऑप्शन है रिपोर्ट, जिसमें जनपद स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की सूची एवं उनके द्वारा दिए गए शुल्क की जानकारी विभिन्न प्रकार की सूची लिस्ट देखी एवं डाउनलोड जा सकती है। सातवां ऑप्शन है सेटिंग, जहां पर जनपद एडमिन रोल को बदला जा सकता है। छठवां ऑप्शन है सेटिंग, जहां पर मेंबर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। 3.1 जिला यूनियन एडमिन लोगों हेतु जिला एडमिन लॉगिन हेतु जिला संगठन के अध्यक्ष के द्वारा सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें वह अपना नाम एवं अपना ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले मेंबर आईडी बनाना आवश्यक है। 3.2 रजिस्ट्रेशन के बाद संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा जिला एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया जा सकता है, जहां पर पहला ऑप्शन होता है डैशबोर्ड। यहां पर जिला का के आय, व्यय एवं उपलब्ध फंड की जानकारी प्रदर्शित होती है, साथ ही जिला संगठन के पदाधिकारी की जानकारी भी प्रदर्शित होती है।
दूसरा ऑप्शन मैनेज यूनियन मेंबर में जिला संगठन के पदों के लिए रजिस्टर्ड ग्राम रोजगार सहायकों में से चयनित रोजगार सहायकों का नाम पद अनुसार सिलेक्ट कर जानकारी सेव कर लेते हैं, जो कि कमेटी के सदस्य होते हैं। केवल वेरीफाइड सदस्य ही संगठन का सदस्य बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल, जिसमें डोनेशन ऑप्शन में जिला संगठन द्वारा उसके अंतर्गत आने वाली जनपदों से शुल्क प्राप्त करने हेतु वाउचर बनाए जा सकते हैं। साथ ही यहां पर जनपद द्वारा शुल्क के भुगतान को भी देखकर उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑप्शन में जिला संगठन द्वारा किए गए व्यय की जानकारी दर्ज की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है कम्युनिकेशन, जहां पर जिला द्वारा जनपदों को ज्ञापन की जानकारी उनके एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराने हेतु अपलोड की जा सकती है। पांचवा ऑप्शन है रिसोर्सेस की जानकारी पहले बताई जा चुकी है। छठवां ऑप्शन है रिपोर्ट, जिसमें जिला स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की सूची एवं जनपदों के द्वारा दिए गए शुल्क की जानकारी विभिन्न प्रकार की सूची लिस्ट देखी एवं डाउनलोड जा सकती है। सातवां ऑप्शन है सेटिंग, जहां पर जिला एडमिन रोल को बदला जा सकता है। 4 राज्य स्तरीय यूनियन एडमिन लॉगिन हेतु राज्य एडमिन लॉगिन हेतु राज्य संगठन के अध्यक्ष के द्वारा सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें वह अपना नाम एवं अपना ईमेल आईडी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके लिए अध्यक्ष के द्वारा सबसे पहले मेंबर आईडी बनाना आवश्यक है। 4.2 रजिस्ट्रेशन के बाद संगठन के अध्यक्ष द्वारा राज्य एडमिन लॉगिन से लॉगिन किया जा सकता है, जहां पर पहला ऑप्शन होता है डैशबोर्ड। यहां पर राज्य स्तर के आय व्यय एवं उपलब्ध फंड की जानकारी प्रदर्शित होती है। साथ ही राज्य स्तर संगठन के पदाधिकारी की जानकारी भी प्रदर्शित होती है। दूसरा ऑप्शन है मैनेज। इस ऑप्शन में राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त पंजीकृत ग्राम रोजगार सहायकों की जानकारी प्रदर्शित होती है। इसके दूसरे ऑप्शन यूनियन मेंबर में राज्य संगठन के पदों के लिए रजिस्टर्ड ग्राम रोजगार सहायकों में से चयनित रोजगार सहायकों का नाम पद अनुसार सिलेक्ट कर जानकारी सेव कर लेते हैं, जो कि कमेटी के सदस्य होते हैं। केवल वेरीफाइड सदस्य ही संगठन का सदस्य बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल, जिसमें डोनेशन ऑप्शन में राज्य संगठन द्वारा उसके अंतर्गत आने वाले जिला से शुल्क प्राप्त करने हेतु वाउचर बनाए जा सकते हैं। साथ ही यहां पर जनपद द्वारा शुल्क के भुगतान को भी देखकर उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑप्शन में राज्य संगठन द्वारा किए गए व्यय की जानकारी दर्ज की जा सकती है। चौथा ऑप्शन है कम्युनिकेशन, जहां पर राज्य द्वारा जिलों को ज्ञापन की जानकारी उनके एडमिन लॉगिन पर उपलब्ध कराने हेतु अपलोड की जा सकती है। पांचवा ऑप्शन है रिसोर्सेस की जानकारी पहले बताई जा चुकी है। छठवां ऑप्शन है रिपोर्ट, जिसमें राज्य स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की सूची एवं जिलों के द्वारा दिए गए शुल्क की जानकारी विभिन्न प्रकार की सूची लिस्ट देखी एवं डाउनलोड जा सकती है। सातवां ऑप्शन है सेटिंग, जहां पर राज्य एडमिन रोल को बदला जा सकता है। अनुरोध। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, जिससे कि ग्राम रोजगार सहायकों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही बहुत सारी जानकारियां इस वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को मिल सकेंगी। आशा है यह वेबसाइट आपके लिए उपयोगी होगी और संगठन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। साथ ही संगठन की गतिविधियों एवं आय व्यय को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करने में कारगर साबित होगी। धन्यवाद। दीपक जाटव, चंचल नेट जोन।